हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि आज का टॉपिक है। और हम लोग ऑलरेडी 1.1 और 1.2 देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद बताएंगे ये कौन से फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है कि नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। ठीक है, आइए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये देखिए बहुत इजी होता है। देखिए पहला नंबर क्या है, 36/100। इसको आप ऑलरेडी आप बच्चे छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए एक एक करके हम लोग करते हैं। ठीक है, जब इसको ये बाई 100 है तो ये इजी मेथड में भी हो जाता है, चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो होगा नहीं, तो फिर यहाँ से पॉइंट बैठाना पड़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा 360। तो उसके बाद आप डिवाइड कर देंगे 3, तो हो जाएगा 300 माइनस 60। फिर पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट से फिर आ जाएगा मतलब डेसिमल से फिर यहाँ आ जाएगा। तो 600 और 600/6 कीजिएगा। हाँ, देखिए अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा बाई 100 से तो फर्स्ट जीरो पहले तो नहीं होगा, तो जीरो से ले लीजिएगा। जीरो किए फिर 360 आ गया, फिर 3 ले लिए इधर, तो 3 से 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100, फिर ये 6। आई होप ये बहुत नॉर्मल सा है तो आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा इधर पे। देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.36। तो ये क्या है, ये शांत है, मतलब ये टर्मिनेटिंग में है। ठीक है, तो इसको आप यहां लिख लीजिएगा। ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि जो भी रेशनल नंबर होता है उसका एक होगा तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ठीक है, वही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या नहीं तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये शांत है तो ये टर्मिनेटिंग है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेकंड वन क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड वन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है 1/11। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, फर्स्ट ये तो होगा नहीं तो जीरो ले लीजिए, तब जीरो से माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। उसके बाद जीरो, पॉइंट डालिए जीरो, फिर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे पॉइंट डाले, पॉइंट के एक जीरो और हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, मैं आपके वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे 9 करते हैं तो 9 1 जा 9 और 9 हो गया। तो ऐसा आप करते जाइए एक एक करके, देखिए क्या होता है, जल्दी से आप कीजिए। क्या हो जाएगा आपका 1, फिर आप यहाँ जीरो, जीरो हो जाएगा। हाँ, फिर जीरो आप ले सकते हैं। और जब एक एक यहाँ पे पॉइंट है तो एक जीरो ले लिए, तो एक से नहीं होगा तो हमें और एक जीरो चाहिए तो हम जीरो लगा देंगे। अब क्या हो गया, 100 हो गया। अब फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा, 9। तो फिर यहाँ 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा, फिर 1 हो जाएगा, 1। और यहाँ पॉइंट है, पॉइंट से एक जीरो ले सकते हैं हम लोग। तो फिर क्या होगा, 10 हुआ, 10 से तो 11 से होगा नहीं, तो फिर एक जीरो बैठाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 100 है तो 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो फिर 9 से 99 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये फिर जीरो, फिर ऐसे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये लास्ट टर्म जीरो नहीं आ रहा है, मतलब रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आ रहा है, ये ऐसे एक पैटर्न पे आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है, 90, फिर 90, फिर 90, यहाँ जीरो लिखना भूल गए, फिर यहाँ पे 90, अरे ऐसे एक पैटर्न मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, आंसर अगर आप लिखिएगा यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाता है आपका 0.0.0। ये बार, ये लकीर नहीं है, आप इसको बार बोल सकते हैं। मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है और वो भी क्या, रिपीटिंग है। मतलब दो ही वर्ड, दो ही जो है, दो ही बार बार रिपीट हो रहा है। क्या क्या रिपीट हो रहा है,
9 और 0, ये दो ही बार बार रिपीटिंग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग बोल सकते हैं, किसका, 9 और 0 का रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो आप अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, एक बार देख लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी क्या है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, तो ये है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप पे। अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है और बाद में ये ऐड हो जाता है, तो कितना होगा, 33/8 होता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म में आता है, और मैं भी सॉल्व कर दूंगा, पर आप यहाँ पे देखिए जो यहाँ बोला गया था कि रेशनल नंबर, दो ही रेशनल नंबर के अगर डेसिमल निकालेगा, एक्सप्रेशन टू ही टाइप के होते हैं, क्या होगा, एक होगा तो टर्मिनेटिंग टर्म में होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये दो ही होगा। यहाँ हमें मिला क्या है, टर्मिनेटिंग टर्म मिला है, यहाँ क्या मिला है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, और रिपीटिंग हो रहा है, क्या रिपीटिंग हो रहा है, 9 और 0। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो वैसे ही होगा, तो क्या ये क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो 8, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, जल्दी बताइए, 4, 4 का क्या होगा, 23, माइनस कीजिएगा तो बच जाएगा 1, 1 से यहाँ पॉइंट बैठाइएगा तो 10, 10 से नहीं होगा, फिर 0, ठीक है, तो 0, 0 का 100, फिर ऐसे कीजिएगा, और सॉरी 1 मिनट, पॉइंट हो गया तो 10, 10 से तो हो जाएगा, तो 1 लिख दीजिए, तो 8 हो गया, 8 का क्या होगा, 2, फिर यहाँ पॉइंट है तो 0, फिर होगा क्या, 2, ये हो जाएगा 16, 16 से डिवाइड कीजिएगा 40, 0 यहाँ से पॉइंट से 0 आ जाएगा तो 40, तो 40 यानी 5 से कट जाएगा आपका 40, ओके। अब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी रिमाइंडिंग हमारा क्या है, 0 है, यानी ये क्या हो गया आपका आंसर। आप यहाँ पर लिखिएगा तो आंसर आपका क्या है, 4.125, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका किस तरह का होगा, ये आपका देखिए, ये यहाँ जो है ये शांत है, यानी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आप ये 3 में से ऑब्जर्व कर चुके हैं, और लास्ट वन ये मैं आपको और एक बता दूंगा, ये तो आप होमवर्क में ले लीजिएगा, मैं थर्ड वन भी बता दूंगा कि थर्ड वन कैसे होगा, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा डिजिट बड़ा दिखता है, पर डिजिट बड़ा होने से कुछ नहीं है, मैं ये बहुत इजी तरह से बता दूंगा, ठीक है। पहले आप इतना लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। बात ये है, ये छोटे लेवल का ही है, बस आपको बताना क्या, किस टाइप का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैं पहले ये बात क्लियर कर देता हूं कि जो रेशनल नंबर होता है उसके दो ही टाइप हो सकते हैं, कौन कौन, एक होगा टर्मिनेटिंग टर्म होगा, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म होगा, ठीक है, वही यही दो होगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये टर्मिनेटिंग टर्म है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए लिख लिए, मिटा दो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बस ध्यान से देते रहिए, इजी से बन जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये। नहीं, थोड़ा हल्का कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में, इसलिए देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, ये देखिए, मैं ये दोनों छोड़ रहा हूँ, ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है। होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, मैं ये बताता हूँ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन जो मैं एक एक बता देता हूँ। बाई 100, 400 क्या, 329/400। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करने जाइएगा तो इसको मैं बता देता हूँ इजी मेथड, ये क्या हो जाएगा, इसको बाई 400, ठीक है, इसको अगर आप कीजिएगा डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/100, देखिए
इसको आप पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो इजी हो जाएगा। अगर 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो बाद में इसको 100 से आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं एक एक करके। ये यहां तक लिख लीजिए, आप यहाँ पे इधर रफ कर लीजिएगा, ठीक है। रफ लिख के इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 8 4 8 का 32, ये होगा आपका 0, ये होगा 9, ठीक है। ये होगा 1 आपका हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 8, यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका, ये ऐसे है, ये माइनस हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे 1 है तो नहीं होगा, पॉइंट डाल दिए तो 10 हो गया। यहाँ पे हो गया 2 8, यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे आप फिर 0 ले सकते हैं, फिर यहाँ पे 4 ले लीजिए, फिर क्या हो जाएगा 4 ले लेंगे तो आप यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 से फिर यहाँ पे 4, सॉरी 1 मिनट, सॉरी 5 ले लीजिए, 5 हो गया, यहाँ 20 हो गया आपका, ठीक है। आपका ये आया ना, इसको आप फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए कितना आया आपका 82.25 इंटू 1/100, ठीक है। अगर आप इसको कीजिएगा तो ये इधर आ जाएगा। क्या होता है, इसको मैं आपको बता देता हूं, डिवाइडेड बाय 100। जब 100 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हटके इधर जितना पॉइंट है उसको हटके इधर आ जाता है। तो क्या है यार 2 0 है तो ये डेसिमल जो है 2 डिजिट इधर आ जाएगा। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.8225, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर किस में मिला है, आपका टर्मिनेटिंग टर्म है, क्योंकि ये शांत है, मतलब ये स्टॉप हो चुका है, नेक्स्ट नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए इतना ही आंसर था। अगर आप इसको 400 से करते थोड़ा लेंदी लगता, इसलिए मैंने पहले 4 से किया, फिर बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया। सो हमारा वही आ गया आंसर। क्या है आंसर, क्या है 0.8225, ये आंसर है। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग टर्म है, ठीक है। चलिए आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है।